सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में वो पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार। तो कार्यक्रम का आगाज हुआ और लोक भवन पहुंच चुकी हैं सुनेत्रा पवार। कुछ ही देर में उनका शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी सुनेत्रा पवार। थोड़ी ही देर में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होगा। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। एनसीपी की विधायक दल की नेता सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के लिए महाराष्ट्र लोक भवन पहुंचने लगे हैं। और इससे पहले एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने जानकारी दी थी कि सुनेत्रा पवार को निर्विरोध चुना है। ये मुश्किल समय में अजीत दादा के साथ खड़ी रही और हर कदम पर उनका साथ दिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी की विधायक दल की नेता के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया और अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी सुनेत्रा पवार। अभी फिलहाल पहुंच चुकी हैं। और एनसीपी विधायक से बातचीत भी की है हमारे संवाददाता ने। एक बार सुनवाते हैं आपको। के लिए आज बड़ा दिन है। अजीत दादा पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार आज जो है डीसीएम का शपथ विधि में शामिल हो रही हैं, शपथ ले रही हैं। और सर विधिमंडल में बैठक हुई है, क्या बैठक हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जी, विधिमंडल के जितने भी हमारे विधायक हैं वो विधानसभा के या विधान परिषद के दोनों की इकट्ठा मीटिंग हो गई और हमारे विधिमंडल पक्ष की नेता करके सुनेत्रा वहिनी अजीत दादा पवार इनकी मंजूरी दी है। उनकी यहाँ निवड़ कर ली गई है। तो उसके बाद में दो ठहराव किए गए। उसके अंदर एक में उनकी पक्ष नेता करके निवड़ और दूसरे में उनको जितने भी संवैधानिक अधिकार है पक्ष चलाने के लिए, विधिमंडल पक्ष चलाने के लिए, वो उनको देने का एक मत से सबने मंजूर किया है। सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। इस वक्त तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होगा। सत्यप्रकाश, अभी आप क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितना और इंतजार है? क्योंकि महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण उनका होने वाला है। और मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखा दूं। मैं आ रही हूँ सत्यप्रकाश, एक सेकंड आपके पास में। देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर आपको राज्यपाल नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है और अब से कुछ ही देर में सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगी। तो फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें। लोक भवन पहुंचे एनसीपी के तमाम नेता। सुनेत्रा पवार अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाली हैं और फिलहाल आप सभी लोगों को देख रहे हैं। तो देखिए, अभी राष्ट्रगान हो रहा है और राष्ट्रगान के बाद में उनका शपथ ग्रहण होगा और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनेंगी। सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आधिकारिक आवास देवगिरी बंगले में अपने दिवंगत पति अजीत पवार की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबल, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल लोक भवन में एनसीपी विधायक दल की नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। अब राष्ट्रगान के बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एनसीपी नेता जो है वो रवाना हुए और मुलाकात फिर दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के एनसीपी दल के नेता चुने जाने के बाद हुई। अभी वो राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और अब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी।
सुनेत्रा पवार के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई थी। सुप्रिया सुले के ही अगेंस्ट में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, निर्विरोध राज्यसभा। उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद चुना गया। 2024 में ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, राजनीतिक परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। भाई पद्म सिंह पाटिल उनके एक वरिष्ठ नेता हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, लेकिन खुद वो एक्टिव 2024 में हुई पॉलिटिकली और बारामती में महिलाओं के लिए काम किया। टेक्सटाइल पार्क में हज़ारों महिलाएं काम करती हैं। एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की वो संस्थापक हैं। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण स्वच्छता अभियानों में वो शामिल रहीं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। 2024 में ही एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होती है जब वो बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। सुनेत्रा पवार चुनाव हार गईं। इस दौरान में निर्विरोध राज्यसभा सांसद उसके बाद उनको चुना गया और अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ वो लेने वाली और शपथ के लिए अब आगे बढ़ती हुई सुनेत्रा पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी दस्तखत करते हुए सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण की उन्होंने। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें फिलहाल अभी भी आप देख रहे हैं। दस्तखत और उसके बाद जब डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली जाती है, अभी आचार्य देवव्रत अपने दस्तखत कर रहे हैं और उसी के साथ ही फिर उनको एक शुभकामनाएं दी जाती हैं कि वो डिप्टी सीएम बनी हैं। तो पहली महिला डिप्टी सीएम वो बनी हैं। और इससे पहले की तस्वीरों को भी आपने देखा जब विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की, जिसमें उनको पार्टी का नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले राज्यसभा के सांसद पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। 4 दिन पहले ही आपको याद होगा अजीत दादा पवार 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी मौत के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हुआ था और अभी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुकी हैं सुनेत्रा पवार। उनकी पत्नी राजनीतिक परिवार से आती हैं। भाई पद्म सिंह पाटिल भी एक वरिष्ठ नेता हैं। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं सुनेत्रा पवार और उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और फिलहाल ये तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
राज्यपाल, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, जो कि 1983 में कॉमर्स से ग्रेजुएट हुई। 1985 में अजीत पवार से उनकी शादी हुई। उनके दो बेटे हैं, पार्थ और जय। एनवायरमेंटल फोरम इंडिया एनजीओ बनाया उन्होंने। हजारों महिलाओं को रोजगार देने वाले बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन रही। तो शपथ ग्रहण के दौरान में अजीत दादा पवार अमर रहे के नारों की गूंज भी सुनाई दी। और फिलहाल पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण हो चुका है और हमारे साथ में सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, 2024 में पॉलिटिकल एक्टिव होना और आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं सुनेत्रा पवार। बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि पहली महिला डिप्टी सीएम चुनी गई है और अजीत दादा की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी अब सुनेत्रा पवार ने उठा लिया है। सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां हो गई हैं। अब आगे किस तरह से इस जिम्मेदारी को निर्वाह करती है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से दादा का कद रहा है, जिस तरह से दादा का अनुभव रहा है और जिस तरीके से अजीत दादा अलग तरीके से काम करते थे, जनता से जुड़े रहते थे, लोगों से जुड़े रहते थे, उसी तरह से क्या सुनेत्रा पवार भी लोगों से जुड़ी रहेंगी, लोगों के लिए काम करती रहेंगी। और ये इसलिए जो है बेहद खास हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रही नहीं हमने देखा सुनेत्रा। इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था, बस चुनाव के दौरान में वो नजर आई थी और उसके बाद में फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जाने के बाद बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आई। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि आज उनको कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना होगा, पार्टी को संभाल के रखना होगा, फिर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आई है। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सुनेत्रा की अपनी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो उनके काम आने वाली हैं? देखिए, सबसे जरूरी सबसे बड़ी बात यही है कि अजीत दादा पवार के साथ रहकर जिस तरह से सुनेत्रा पवार ने सीखा है वह उनके काम आने वाला है। और दूसरी एक वाकया भी आपको याद दिला देता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और हम सब बारामती गए हुए थे, उस दौरान अजीत दादा के साथ सुनेत्रा पवार भी आई हुई थी वोटिंग के लिए। लेकिन उस वक्त अजीत दादा ने उन्हें साइड में रखा था और उन्होंने इस बार से आगाह किया था कि मीडिया से बातचीत मत करना है आप, क्योंकि कुछ गलत जवाब दे देंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो अजीत दादा की एक कोशिश रही है कि सुनेत्रा पवार को पहले राजनीति सिखाई जाए कि कैसे वो राजनीति में कदम रखे, कैसे सीखना है, कैसे लोगों को समझना है, कैसे बोलना है। अब अचानक उनके कंधों पे जिम्मेदारी आई है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई है। जाहिर तौर पर उन्हें सीखना भी होगा, उन्हें समझना भी होगा कि कैसे अजीत दादा काम करते थे, क्या स्टाइल रहती थी। क्योंकि अजीत दादा सुबह तड़के लोगों के लिए उठ जाते थे, लोगों को बीच पहुंचते थे। अगर कोई परेशानियां होती थी तो दादा जो है जनसंपर्क करते थे और इस लोगों को बुलाकर जो है अपने माध्यम से लोगों को समझाते थे और अधिकारी को भी अवगत कराते थे कि दादा का नाम जब जुड़ा है तो काम तुरंत होना चाहिए। तो दादा की कार्यशैली अलग रही है, लेकिन सुनेत्रा पवार को राजनीति में आने के बाद थोड़ा से समझना होगा कि कैसे काम करना है, किस तरह से लोग काम करते हैं। जाहिर तौर पर किसी को तो अपना गुरु बनाना पड़ेगा सुनेत्रा पवार को, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वाह किया जाए वह भी एक नैतिकतापूर्ण जिम्मेदारी होगी। और जाहिर तौर पर तमाम उनके विधायक हैं, वो अनुभवी विधायक हैं, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर छगन भुजबल हो या फिर सुनील तटकरे हो, तमाम लोग जो काफी अनुभवी है। जाहिर तौर पर उनके अनुभव का भी फायदा जरूर जो सुनेत्रा पवार को मिलेगा। लेकिन एकल डिसीजन जो लेने की बात अजीत दादा में थी, उस तरह का डिसीजन आज महाराष्ट्र में कोई नहीं रखता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो। सभी लोग जो है अजीत दादा पवार को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि अजीत दादा पवार ही एक ऐसे शख्स थे जिस निर्णय को वो बड़े सुगमता से, बड़े आसानी से ले लेते थे। ये तमाम क्वालिटी अजीत दादा में थी। तो इस तरह की क्वालिटी अब सुनेत्रा पवार को भी लानी होगी और उनका अनुभव लेना होगा। इसके बाद जो है, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब इसी जिम्मेदारी के तहत ये आज बड़ा निर्णय लिया गया है और जल्दी में निर्णय लिया गया है कि उन्हें विधायक दल का नेता तुरंत चुनना जरूरी होगा, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी विलय को लेकर भी अगर चर्चा होनी है तो पार्टी को कोई मुखिया होना चाहिए। अच्छा, एक पहली महिला डिप्टी सीएम होना और ये जो एक कहिए कि नया इतिहास उन्होंने रचा है, चाहे हालात इस तरह के रहे, ऐसी परिस्थितियां रही जिस कारण से आज वो इस पद पर हैं और एक इस सिचुएशन में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है, लेकिन एक महिला डिप्टी सीएम के नाते उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका इस पद पर आना, इसे किस तरीके से देखा जाए?
देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और महाराष्ट्र के लिए एक नई चुनौती भी है कि महिला डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अजीत दादा पवार के पास जो चुनौतियां थी वो शायद चुनौतियां उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि अजीत दादा के पास वित्त मंत्रालय था, फिनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती थी वो तमाम उनके पास हुआ करता था और वह बाकायदे सीएम और दोनों डीसीएम मिलकर इस पर चर्चा भी कर लेते थे। लेकिन चूंकि महिला डिप्टी सीएम बनी है और इस पद के लिए उन्हें शायद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जानकारी अभी अंदर से मिली है कि वित्त मंत्रालय अब खुद जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे, उन्हें दूसरा विभाग दिया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर महाराष्ट्र को एक नई महिला डिप्टी सीएम मिली है, तो महिलाओं के लिए किस तरह से आगे सोचना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, मुंबई में महिलाओं को लेकर हमेशा से चर्चा रही है। उस सुरक्षा के लिहाज से, आर्थिक तौर पर उन्होंने सशक्तिकरण के लिहाज से, वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से और लखपति दीदी के तौर पे और लाडली बहना के तौर पर ये तमाम जिम्मेदारियां हैं जो आगे बढ़ानी है। जिस जिम्मेदारी को अजीत दादा ने शुरुआत की थी, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ानी है, वो आर्थिक तौर पे हो या फिर सामाजिक तौर पे हो या फिर एम्पावरमेंट के तौर पे हो, तो कैसे उन्हें सशक्त बनाना है, यह भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए एक फायदे भी की भी बात है कि चूंकि एक महिला डिप्टी सीएम है तो महिलाओं की बात आसानी से सुनी जाएगी, महिलाओं को नज़दीक से समझने का भी एक मौका मिलेगा तमाम उन महिलाओं को। तो जाहिर तौर पर एक अच्छाई भी है कि महाराष्ट्र को पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम मिली है, जिसमें महिलाओं को लेकर जब चर्चा हो रही हो पूरे देश में, महिला को ज़्यादा आरक्षण देने की चर्चा हो रही हो, महिला को ज़्यादा से ज़्यादा इस बार महानगर पालिका में सीटें दी गई हैं, ज़्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं, तो एक फायदे की भी बात है कि सुनेत्रा पवार के लिए कि उनका साथ और समर्थन महिलाएं भी खुलकर देंगी। लेकिन जिम्मेदारियां वही है कि अजीत दादा ने जिस तरह से महिला एम्पावरमेंट की शुरुआत की, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की, उसे कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी समय समय पर चर्चा करते हुए उन्हें उस जो है विकास की गति को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने रहेगी। जाहिर तौर पर। और अब एक साथ में एक ये भी बात आती है कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जिन नेताओं का जिक्र आपने किया, वो चाहे छगन भुजबल हों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुख की घड़ी में अब उनका एक सहारा बनना होगा, उनकी वो कोर टीम बननी होगी जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले, ताकि पार्टी को खड़ा रखा जा सके और पार्टी की मजबूती को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, साथ ही साथ सरकार और बेहतर तरीके से चल पाए। बिल्कुल, देखिए भावनात्मक तौर पे तो अभी लोग जुड़े हुए हैं, लोग ये चाहते भी है कि दादा का जो स्वप्न था उसे पूरा करने के लिए कोई मुखिया चाहिए, इसलिए मुखिया का आज नेतृत्व हुआ है। अब आगे मुखिया किस तरह से काम करेगा, मुखिया कैसे लोगों से मार्गदर्शन लेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सुनेत्रा पवार के सामने तमाम चुनौतियां जरूर रहेगी, लेकिन अगर सभी विधायकों को साथ लेकर चलती है तो जाहिर तौर पर यह चुनौती भी आसानी से जीती जा सकती है, क्योंकि जिस विरासत को खड़ा करने के लिए दादा ने अपने पूरा जीवन लगा दिया, उस विरासत को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो बारामती को मुंबई से बेहतर हाईटेक बनाने की हो या फिर पुणे को हाईटेक करने की व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों के साथ सुनेत्रा पवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे जो है लोगों को आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना है और कैसे लोगों की मदद करनी है, एक बड़ा चुनौती जरूर उनके सामने होगा। अच्छा, उनके बेटों की अगर बात करते हैं तो उनके बेटों की भी जाहिर तौर पर पार्टी में भूमिका बढ़ने वाली है, वो भी और सक्रिय राजनीति के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी उस रूपरेखा को अगर देखा जाए तो वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए, पार्थ पवार एक विधायक रहे हैं, अब उन्हें राज्यसभा की सीट उन्हें मिलने वाली है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन जो उपचुनाव है उसमें भी सुनेत्रा पवार को विधायक चुना जाना की भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि सर्वसम्मति से उन्हें निर्विरोध विधायक चुना जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरह का दादा का पद और कद रहा है, उससे लोग काफी आहत है दादा के अचानक जाने से, तो इसका भी लाभ सुनेत्रा पवार को मिलने वाला है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में उनके दोनों बेटे के ऊपर जरूर जिम्मेदारियां होने वाली है। हालांकि जय पार्थ बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन दादा के साथ रहकर और उनके विधायकों के संपर्क में रहकर जाहिर तौर पर कुछ जरूर ऐसी जानकारियां उन्हें होगी। हालांकि पार्थ पवार तो काफ़ी समय से दादा के साथ सक्रिय हो गए थे, लेकिन जय पवार को
अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार में अगर कोई मुखिया अच्छा काम करता है तो जाहिर तौर पर लोग उससे सीखते हैं। दादा की जो कार्यशैली रही है कि लोगों को साथ में लेकर चलना, समय समय पर लोगों को बुलाकर जो है उनके विचारों को सुनना और उनकी जाहिर समस्याओं तौर को पर। सुनना, वो दादा का एक अलग से स्टाइल रहा है काम करने का। तो उसका भी लाभ परिवार को मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को अनुभव होगा कि किस तरह की समस्याएं होती है और कैसे इनका निदान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब एक महिला डिप्टी सीएम महाराष्ट्र को मिली है और जाहिर तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि सुनेत्रा पवार के इस पद को संभालने के साथ ही महिलाओं के उत्थान पर और ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा।